Today we discuss the transfer function. तो transfer function of the circuit is very important and very useful for the control system. In control system, without transfer function, we cannot do anything. If we find the control system, if we find the transfer function, then we everything is discussed in the control system. ठीक है. तो ट्रांसफ़र फंक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है कंट्रोल सिस्टम में, और कंट्रोल सिस्टम में हर चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र फंक्शन से ही आपको स्टडी कराई जाती है. जब तक हमें किसी भी सिस्टम का आपको ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं पता होता है, तब तक हम कोई भी चीज़ या किसी भी तरीके का प्रेडिक्शन, उसकी स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट रिस्पांस या बाकी चीज़ों के बारे में नहीं कर सकते. Every predictions based on the transfer function. It's studied the transient response, a steady state response या another property of the all control systems. क्लियर है. तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन डिस्कस करेंगे. क्या क्या कैसे इसको निकालते हैं, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका मतलब है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को आज डिस्कशन करना है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट with control system. Now its topic is transfer function. ठीक है. मीनिंग ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, समझना है. तो व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज ए ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है. व्हाट इज ए कंट्रोल, व्हाट इज ए ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज ए ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन क्या है. ठीक है. ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन is ratio of output in frequency domain to the ratio of input in frequency domain. क्लियर है. व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन इज ए रेशियो. क्या है ट्रांसफर फंक्शन, क्या है आपका ट्रांसफर फंक्शन इज ए रेशियो. रेशियो है. किस चीज का रेशियो है, किस चीज का रेशियो है. ट्रांसफर फंक्शन इज ए रेशियो ऑफ आउटपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. आउटपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन है, मतलब जो एस वाला होता है, उसमें उसका आउटपुट टू द इनपुट. इनपुट आपका जो इनपुट दे रहे हैं इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, मतलब दोनों चीजें जो हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें डिफाइन करनी है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर फंक्शन. क्या बोलेंगे, ट्रांसफर फंक्शन. तो व्हाट इज ए ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन इज ए रेशियो ऑफ आउटपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. क्लियर है, समझ रहे ना. और इनपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन. क्लियर है.
समझिए, मतलब ट्रांसफर फंक्शन को किसी किताब में टी इज फंक्शन ऑफ एस, ठीक है, कहीं कहीं पे आपका लिखते हैं जीएस, जीएस लिख देते हैं, कहीं कहीं पे क्या लिखते हैं एमएस लिखते हैं, ठीक है। तो सबका मतलब ट्रांसफर फंक्शन ही है, या इसको गेन बोल देते हैं, दैट इज आल्सो ट्रांसफर फंक्शन। अंतर है, हर चीज में अंतर होता है, उस अंतर को आगे हम आपको समझाएंगे। बट आपने बहुत जगह ये टीएस लिखा हुआ देखा होगा, बहुत जगह जीएस लिखा हुआ देखा होगा, कभी कभी एमएस लिखा हुआ देखा हो, ठीक है, ये लिखा सब होता है, ठीक है। तो जो टीएस आप डिफाइन करते हो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट इन एस, इनपुट इन एस, ठीक है, दैट इज ए और ट्रांसफर फंक्शन, ये इसका मतलब होता है ट्रांसफर फंक्शन का। क्लियर है? मतलब व्हाट इज ए ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन इज ए रेशियो ऑफ आउटपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन टू द रेशियो ऑफ इनपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट मूव, आपका जो टीएस है वो आप क्या कह सकते हैं, लाप्लास ऑफ आउटपुट लाप्लास ऑफ इनपुट। क्लियर है? तो इसी को आपने अभी बड़े प्यार से लिखा था, टी एस इज इक्वल टू आउटपुट आपका वी एस है और इनपुट आपका क्या हुआ, वी इन एस हो गया, ठीक है। दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है? अभी आपको इतना ही समझना है कि व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन मतलब है लाप्लास ऑफ आउटपुट to the Laplace of input, it is also the transfer function, ठीक है। तो अगेन you can define that transfer function is ratio of Laplace of output to the ratio of Laplace of input। क्या है? रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ इनपुट, लाप्लास ऑफ इनपुट। क्लियर है? तो लाप्लास ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ऑफ इनपुट, दैट इज ए ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। और लाप्लास आपका क्या करता है, लाप्लास आप समझते हो, लाप्लास क्या करता है, टाइम डोमेन को किस में कन्वर्ट करता है। अगर किसी चीज का लाप्लास ले लेते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है किस में, आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में। क्लियर है? ये लाप्लास का काम होता है, ठीक है। लाप्लास जो ट्रांसफर फंक्शन है आपका, वो टाइम डोमेन में डिफाइन नहीं होता है, बात क्लियर है, बल्कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन होता है, ठीक है। ज्यादा तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बस आप, क्लियर है, आप हमको सिर्फ ये बता दीजिए कि जो अभी लिखा है वो सब आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। भूल जाइए आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, तो धीरे धीरे आप कंट्रोल सिस्टम भी समझ जाएंगे क्या होता है, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ऑफ इनपुट, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोगों को समझना होता है, ठीक। अब ये विशेष चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है
पॉइंट आपको सेट करना है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको। कोई सिस्टम है आपका, मान लेते हैं किसी तरीके का सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सिस्टम है कोई भी तरीके का, जो इसका आउटपुट तुम्हारा वी आउट एस है और इनपुट इसका क्या है, वी एस है, ठीक है। तो टी एस क्या है, टी एस तुम्हारा ये है, टी एस इजकल टू वी आउट एस अपान क्या है, वी एस। इट इज ए ट्रांसफर फंक्शन। बात क्लियर है। या जब हम कंट्रोल सिस्टम में इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम कंट्रोल सिस्टम में जाते हैं तो क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, ये होता है सी एस और ये होता है तुम्हारा आर एस, और इसको प्यार से लिखते हैं जी एस, और जी एस जो होता है वो सी एस अपान क्या होता है, आर एस। ये भी ट्रांसफर फंक्शन। बात क्लियर है। इसको पढ़ा इसलिए रहे हैं, जब हम बताएंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम तो खाली डिफिनीशन नहीं लिखवाएंगे, उसको प्रॉपर समझाएंगे आपको क्या है, और बिना इन सब चीज़ों के समझे अच्छे से समझा नहीं जा सकता है। बात क्लियर है। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इसका मतलब ये है, ठीक है। वैसे होता क्या है, एक जनरल अगर कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करो, करना नहीं चाहते लेकिन धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, उसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। मतलब यू आर राइटिंग द R1 एस, यू आर राइटिंग द R2 एस, यू आर राइटिंग द R3 एस, डट 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 डट, बहुत सारे इनपुट होंगे आपका, इनपुट्स बहुत सारे। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट एस, आउटपुट आपका 2s, आउटपुट आपका क्या हुआ 3s। इस तरीके के बहुत सारे क्या होंगे, आउटपुट्स होंगे इसका। क्लियर है, समझ गए ना। तो ये आपका क्या है, जो सिस्टम है वो कैसा है, मल्टीपल आपका इनपुट, मल्टीपल इनपुट, और क्या है ये, मल्टीपल आउटपुट है, ठीक है। और इसमें जो इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, इस केसेस में जो लिखा जाएगा वो माय डियर एम एस लिखा जाएगा। एम एस यहाँ नोट करके हमेशा लिखना है, जो एम एस होता है इसको बोलते हैं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलते हैं, एम एस इज ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। क्या होता है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है, जो हमने यहाँ तक लिखा है क्या सबके समझ में आया है, क्लियर है। थोड़ा सा बीच बीच में ओके वगैरह भेजते रहा करें तो हमें समझते रहा करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। कोई क्वेश्चंस हो उसको बाय मैसेज टाइप करिए, ऑडियो वीडियो बताया ना सर, मीडियम आपको समझाया। ओके, यस सर क्लियर है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। और बाकी जो सभी लोग न्यू ओल्ड कैंडिडेट्स हैं जो भी हैं, सभी के न्यू वालों के भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई भी बहुत बड़ी बात हमने नहीं बताई है, नॉर्मल बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। आराम आराम से धीरे धीरे नॉर्मल बातें करते जाएंगे, ठीक है। और आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती चली जाए, बहुत जल्दी हमें नहीं है, हमें मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सभी लोग जो भी हैं आपके, दीपक जी हैं, उपासना जी हैं, रश्मि जी हैं, ठीक है, ओके।
चंद्रदेव जी हैं, ये लोग नए हम लोगों से अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और नए लोग काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके काफ़ी लोग हो गए हैं। 32 कैंडिडेट्स आर एट ए टाइम नाउ, डेली इंक्रीज्ड 1 by 2 and 3। क्लियर है, ठीक है, ओके, मान लेते हैं सबको समझ में आ गया। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउट होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं। थोड़ा सा चाहे तो, चूंकि ट्रांसफर फंक्शन की चर्चा हो रही थी, एक बार बता देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास आपका क्या है, थोड़ी देर के लिए सिस्टम है, इसमें दो इनपुट है, एक R1S है, एक इनपुट आपका क्या है R2S है। दो आउटपुट है, एक C1S है और एक आउटपुट आपका C2S है। अब आपको MS की जानकारी चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल, तो मतलब क्या होगा, जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे R1S, यहाँ से क्या लिखेंगे R2S, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे। क्लियर है, यहाँ पर जो लिखेंगे G11S, G12S, G21S, G22S और यहाँ लिखेंगे आपका C1S और यहाँ लिखेंगे C2S। क्लियर है, और दिस इज योर MS। MS क्या है आपका, ये इसका G11S, G12S और G21S और ये G22S, ये इसको बोलते हैं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलते हैं, ओवरऑल आपका ट्रांसफर फंक्शन। हम इसलिए क्लियर करते हैं कि बहुत सारी बुक्स में गलत लिख देते हैं, ठीक है, लोग गलत लिख रहे हैं, लड़के गलत पढ़ रहे हैं, टीचर गलत पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा सब गलत पे गलत गलत पे गलत होता चला जा रहा है। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ये है। अगर चाहें तो एक बात, एक दो चीज़ें और लिख लें, जैसे G1S का मतलब है आपका C1S अपान R1S, ठीक है, आपका क्या है C1S अपान R1S, ठीक है, ये है। अगर आप चाहें तो और मतलब समझना चाहें, G12S का मतलब समझना चाहें, G12S का मतलब C1S अपान क्या है R2S। क्लियर है, इस तरीके सभी के मतलब आपके दिमाग में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। आपका कहने का मतलब, एक मतलब ये G21S अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे C2S अपान क्या होगा R1S, ठीक है। अगर चाहें, अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो एक और छूटा है, उसको भी लिख दे G2S का मतलब आपका क्या होगा C2S अपान क्या होगा R2S। क्लियर है, तो ये G11 का मतलब, G12 का मतलब, G21 का मतलब, G22 का मतलब, और MS इज ए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। मतलब मल्टीपल इनपुट, कैसा सिस्टम है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, MIMO, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। MIMO मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के केस में हम इसको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, ठीक है, किसी को कोई क्वेरी हो तो मैसेज, ऑडियो, वीडियो जो भी है भेजते जाएं, बातचीत होती रहेगी। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है, अब आपका क्या है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर फंक्शन आप समझ गए होंगे, ठीक है, कैसे उसका मीनिंग हम निकालते हैं
और क्या मतलब आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है, जो कंपटीशन में पूछा ही जाता है, मतलब पूछा ही जाता है, मतलब अगर आप 10 एग्ज़ाम दे रहे हैं और 10 में कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस है तो उसमें 10 में से 8 जगह पूछा जाएगा। और आजकल जो जॉब्स की जो धूम मची हुई है वो यूपीएमआरसी है, एनएमआरसी है, डीएमआरसी है। बात क्लियर है। एलएमआरसी था, अब यूपीएमआरसी है। अब मेट्रो का काफ़ी राइज हो रहा है इस समय, तो उसमें जेई का अपॉइंटमेंट हो रहा है, उनमें कंट्रोल सिस्टम बहुत पूछी जाती है। ठीक, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो हमसे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो लोग डिप्लोमा करते हैं यूपी से उनको एक कंट्रोल सिस्टम पढ़ाई नहीं जाता है। अब उनके लिए बड़ा टफ काम है आपका, इसलिए मैं धीरे धीरे स्लो मोशन में आराम आराम पढ़ा रहा हूँ एक एक टॉपिक आपको, कि जैसे आप समझिए पहली बार पढ़ रहे हैं उसको टाइम दीजिएगा और धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। अगर तैयार हो जाएगा तो आपको यूपीएमआरसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, डीएमआरसी में मिलेगा, एनएमआरसी में मिलेगा, और जो भी आपकी मेट्रोज की है आपका सिस्टम्स। क्लियर है। क्या है आपका, लिखेंगे आपका ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट डिफाइन इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में इसको डिफाइन नहीं करते हैं, और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जब चीज आप टाइम डोमेन में डिफाइन नहीं करोगे तो मतलब इसका कहने मतलब इस पे चर्चा तो बड़ी ज़्यादा करनी है हमको, लेकिन क्या है अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही इसको यहाँ समाप्त करते हैं। ये आपका सिस्टम है जो भी है, ये इसका आउटपुट टाइम डोमेन में सीटी लिखते हैं। ठीक है। और इनपुट को स्मॉल आरटी से लिखा जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो टीटी हुआ ये हुआ, तो टीटी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीटी अपान क्या लिखेंगे, आरटी लिखेंगे। जैसे आपने क्या लिखा था, टीएस बराबर क्या लिखा था, सीएस अपान क्या लिखा था, आरएस। क्लियर है। ये चीज लिखी थी। क्लियर है। ओके, इट इज ए राइट। ठीक है, बट दिस इज ए रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है। मतलब टाइम डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है इन द रिस्पेक्ट ऑफ या WRT विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज नेवर डिफाइंड इन द टाइम डोमेन। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से होता है, जैसे आपका क्या होता है, एक थोड़ा सा ये होता है, जैसे उन्होंने क्या एक CT बराबर लिख दिया आपका, उन्होंने CT बराबर 2 लिख दिया। क्लियर है। RT RT बराबर उन्होंने लिखा है आपका T+1, इस तरीके से माने हमने लिख दिया उसको। बात क्लियर है। या आप जिस तरीके से बात करना चाहें, सपोज करो जो भी लिखना चाहें आपने लिख दिया CT। अब आप अगर कहें कि TT जो होगा तुम्हारा, अगर टाइम डोमेन में पूछ रहा है तो आपका क्या 2/T+1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। वैलिड कब होगा, आपका वैलिड कब होगा, अगर आपको TT वास्तव में निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये चीज़ सही हो, तो सही होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्लियर है। उसके लिए पहले TS निकालना पड़ेगा और फिर उसका ILT लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे, तब जो TT होगा वो सही होगा। बात क्लियर है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए फिर आपका होगा तो वो सही होगा, ये सिस्टम आपका गलत होगा।
ठीक है। तो इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो भी लिखते हो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, अभी धीरे धीरे टॉपिक बढ़ेगा, इस पे क्वेश्चंस के बारे में बातचीत होगी, जो जो चीज़ें आज तक आई हुई उनके बारे में बातचीत होगी। ठीक, तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना सीखें पहले, फिर हम इन चीज़ों की बेहतरीन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर हम एक एक इम्पॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। पहले तो अभी तो निकालना ही नहीं सीखा, अब हमसे लोग बहुत हाई फाई क्वेश्चंस आपके स्टार्ट कर दें तो पढ़ाने का वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीखें। हाउ टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, हाउ टू फाइंड, या और कह सकते हैं डिटरमाइन, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन। आपको दिख रहा होगा थोड़ा हमारा राइटिंग अच्छा होने लगा है, हमें लगता है पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले से बेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये हमारा आर है, ये हमारा सी है, और हमें क्या करना है, ये हमारा वी आउट टी है, ये हमारा वी इन टी है, ये आर है, ये सी है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में आर, एल और सी के अलावा कुछ नहीं यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपको, बताएंगे आपको। तो सबसे पहला ये जो फिगर दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ, ये फिगर जो हमेशा दिया होगा टाइम डोमेन में दिया होगा, टाइम डोमेन में दिया है। क्लियर है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए वो काम ये होना चाहिए, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करें। जो आज हमने 5 बजे से क्लास लिया था उसमें हमने बताया था, उसमें लाप्लास चल रहा है आपका, इसीलिए मैं पढ़ा रहा था कि आप सारी चीजें समझ पाए। तो ये आर हो गया आपका, ये हमारा 1/CS हो गया, ये आउटपुट एस हो गया, ये तुम्हारा इनपुट एस हो गया। क्लियर है, और अगर यहाँ आप इसमें करंट दिखा देते तो हम भी यहाँ करंट दिखा देते, उसको हम IS से शो कर देते। क्लियर है, तो हमने इतनी चीजें आपको, इसीलिए मैंने लाप्लास आपको सिग्नल सिस्टम में पढ़ाना स्टार्ट किया। अब रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम बेहतर हो सके और सिग्नल भी बेहतर है। पढ़ाना तो है सिग्नल एंड सिस्टम, लेकिन पहले पढ़ा दीजिए तो और अच्छा होगा। तो आउटपुट आपको चाहिए, तो आउटपुट अब ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, TS बराबर क्या लिखते हो, आउटपुट एस अपॉन इनपुट एस। मतलब हमें एनी हाउ आउटपुट और इनपुट में रिलेशनशिप चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट में रिलेशनशिप चाहिए। क्लियर है, तो हम सिंपल सा यहाँ रूल लगा देते हैं, वोल्टेज डिवीजन का रूल लगा देते हैं। जानते हैं ना वोल्टेज डिवीजन, हम आपको सिखाते हैं थोड़ा सा, और एक ही चीज बताएंगे और हमेशा के लिए आप सीख जाओगे। जेड मान लिया, Z1 मान लिया आपने, इसको हमने Z2 मान लिया,
क्लियर है। और ये आपका मान लेते हैं आउटपुट है, ये मान लेते हैं इनपुट है। तो वोल्टेज डिवीजन समझते हैं आउटपुट क्या होता है। आउटपुट जो इनपुट वोल्टेज दिया मल्टीप्लाई बाय जिसमें आपको चाहिए डिवाइड बाय आपका क्या है Z1 प्लस Z2। ये वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल होता है। क्या होता है ये हमने आपको माय डियर आपके खातिर क्या बताया है, वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल। क्या बताया है, वोल्टेज आपका डिवीजन और बताया है प्रिंसिपल। वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल क्या है, क्लियर है कि आउटपुट चाहिए तो इनपुट मल्टीप्लाइड बाय दैट इम्पीडेंस जिसमें आपका वैल्यू मिल जाए अपॉन टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, अगर ऐसा सर्किट बनता है तो। क्लियर है। अब आप देखिए अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सर्किट दिया है, किस डोमेन में दिया है, जो ये सर्किट आपका कहाँ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया हुआ। इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा आउटपुट एस इक्वल टू इनपुट एस इनटू क्या आपका जेड सी का एस अपान जेड आर एस और प्लस आपका क्या जेड सी एस। जेड आर एस क्या होगा है वो तो सेम होता है, और जेड सी एस क्या होता है अभी आप पढ़ के आए 1/CS होता है। क्लियर है। तो नाउ यू आर गेटिंग आउटपुट एस अपान इनपुट एस इक्वल टू क्या हुआ जाके आपका जेड सी एस अपान जेड आर एस प्लस आपका जेड सी एस। ठीक है। तो जेड सी आर एस कितना है 1/CS, अपान में क्या है आर, दिस इज 1/CS। ओके। तो नाउ you are finding V out upon V in S equal to the 1/RCS plus 1। क्लियर है, समझ गए ना बात को। या यू आर सिंपली दैट इज आल्सो अगेन राइट 1/RC 1/S plus 1/RC। दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। भाई ट्रांसफर फंक्शन किसे बोलते थे, ट्रांसफर फंक्शन जो आप बोलते थे क्या होता था ट्रांसफर फंक्शन, कुछ क्लियर करोगे। आपने पढ़ा था लाप्लास ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ऑफ इनपुट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है। आई थिंक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर है। देखिए और किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बोलिए। एवरीबॉडी वेल अंडरस्टैंड द ट्रांसफर फंक्शन। पूरा शुरू से देखिए एक बार जहाँ से हमने हाउ टू डिटरमाइन ट्रांसफर फंक्शन बताया, अगर कॉपी पे लिखा हो पूरा चेक करिए, लास्ट तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है तो बताइए। ओके।
अंशज बेटा जरा पानी दो एक गिलास। हॉट वाटर देना, हॉट। ठीक। सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोग बोले एक बार। ठीक है। उपासना जी क्लियर है, रश्मि जी क्लियर है, या बाकी जो भी लोग हैं? ठीक है। ठीक है, काफी लोगों को ठीक, ओके। काफी लोगों ने रिस्पांस दिया है कि ठीक है, ओके। तो ये ट्रांसफर फंक्शन निकालने का हमने आपको प्रोसेस दिया है, ओके। तो ठीक है, क्लियर है आपका। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गिवन सर्किट। सर्किट आपको हमने दिया है, और ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सर्किट है। उसमें आपको क्या करना है, इसका है, इसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन इसका निकाल कर बताना है। 2 ओम, 5 हेनरी, 1 ओम और 3 फैरेड। क्लियर है? ये है आपका, इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ठीक है, शुरू करिए, आप लोग निकाल कर बताइए व्हाट इज ए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करिए, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से बताइए। पी आउट टी है, ये वी इन टी है आपका। चाहे तो आप करंट आई टी ले सकते हैं। क्लियर है? तो प्रॉपर स्टेप के साथ एक बार इसको करिए। ठीक है, हम तो बताएंगे, लेकिन आप एक बार ट्राई करिए कि आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, प्लीज ट्राई फॉर 1 मिनट्स। बताइए सब लोग। ठीक है, तो आई थिंक, आई होप सभी लोगों ने निकाल लिया। देखो जरा सा,
कैसे करना है इसको, ये बहुत जरूरी समझना है। आपको क्या करना है, पहले तो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना है। ठीक है, अगर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में पहुंचेगा तभी तो आप बात कर पाओगे कोई। ठीक है, सपोज करो ये आपका क्या है, ये आपका 2 का 2 रहा। इंडक्टर का आपको पता है क्या हो जाएगा, 5s हो जाएगा, SL होता है ना। उसके बाद आपका क्या है, R का 1 रहेगा। C का आप समझते हो 1/CS होता है, 1/3s हो जाएगा ये। क्लियर है, सभी लोग समझ गए होंगे। आउटपुट का आउटपुट यस, नहीं हमें नहीं दिया, पानी चाहिए हल्का सा गर्म, गर्म तो ज़्यादा हो, गर्म हो मतलब खांसी आ जाए। I1S, क्लियर, ये हो गया। हाँ, लाइट आ रही, क्लियर है। अब हमको करना क्या है, थोड़ा सा सूझबूझ के साथ काम करना है। कंपटीशन में क्या होता है, वो क्वेश्चन नहीं आपसे लगवाना चाहता, वो आपकी एबिलिटी को चेक करना है। देखिए ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जेड है। ठीक है, ये जेड में मान लेते हैं। और ये यहाँ से पार्ट आपका ठंडा तो नहीं है, ठंडा है, गर्म कर देते थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका Z2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, ये तुम्हारा पार्ट आपका Z2 है। तो आउटपुट के लिए तो आपका Z1S क्या हो गया, Z1S हो गया जाके 2 प्लस आपका कितना हो गया 5S। Z2S कितना हो गया 1 + 1/3S। आउटपुट यस अपान इनपुट यस, आपने क्या पढ़ा था आपका, जिसमें चाहिए ऊपर लिख दें पहले फार्मूला, Z2S अपान क्या था Z1S था, प्लस आपका क्या था Z2S था। Z2S क्या है आपका, देखिए 3S + 1 क्या है 3S है। और नीचे क्या है 2 + 5S प्लस 3S + 1 क्या है 3S है। क्लियर है, देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है, ओके, नोट कर लें, समझ लें, फिर हम आगे आपसे बात करें। क्लियर है, अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करिए, मतलब ये 3S यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ में। क्लियर है, और 3S ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो देखिए V आउट S अपान Vnes 3S + 1/3S। नीचे क्या था इसमें 2 + 5S, 2 + 5S मल्टीप्लाइड बाई 3S अपान 3S + 1। क्लियर है, डिवाइड बाई आपका 3S। तो 3S इज फिनिश्ड। नाउ यू आर 3S + 1 अपान क्या हुआ 2 + 5S multiplied by 3S plus 3S plus 1. Now you are getting 3S plus 1 और ये हो गया 6S और प्लस आपका 15S², ठीक है, प्लस 3S प्लस आपका 1। नाउ योर आंसर विल बी 3S + 1
आपका 15s² प्लस 9s+1 वी आउट एस अपान ये क्या हुआ वी इन एस, और दैट इज योर टी एस। क्लियर है। अब आपको, अब जब आपकी आपकी नजरें किताबों पे जा रही होंगी तो आपने इस टाइप के बहुत सारे कंपटीशन में आते हुए क्वेश्चन देखा होगा जिसमें इस तरीके की यस के फॉर्मेट में चीजें लिखी हुई होती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये इस सर्किट का क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। कौन सा ऑर्डर का है, हाँ ओके, सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का क्या है ये, आपका ट्रांसफर आपका फंक्शन है। कहाँ से देखते हैं ऑर्डर, यहाँ से देखते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ एस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। क्या है, आप चाहे तो नोट कर लें, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ एस इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर वाले समझते हो, अंश अपान हर, तो हर वाले में बात है, नीचे वाले में डीएस, ठीक है, डीएस वाले में डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर आपका फंक्शन। क्लियर है। तो ये सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार प्लीज बोल दें, ठीक है। 3s+1 15s² प्लस 15s+1। राजन सिंह ने आंसर दिया 755, ठीक है। निकल के आ गया भाई, अपना भी और उनका भी एक साथ ही निकला हुआ भाई, ठीक है। क्लियर है, सभी लोगों ने इस बात को समझा। क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सारे लोग डाटा की वजह से बार बार जो है अप डाउन हो रहे हैं। आई थिंक आज प्रॉपर तीनों क्लासें आपकी हो रही हैं, तो इतना आप आज आइडिया लगा लीजिएगा कि तीनों क्लासेस में कितना डाटा आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। उससे थोड़ा सा आपको सुविधा मिलेगी। उसके बाद का डाटा आप यूज़ करिए अपने निजी कार्यक्रम के लिए, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी सब चीज़ों के लिए। कम से कम इतना डाटा पर डे आपको चाहिए होगा। सर डाटा नहीं है, हाँ वो हम समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आई थिंक एवरीबडी इज अंडरस्टैंड द व्हाट इज ए ट्रांसफर फंक्शन, ओके। क्लियर है। तो कहीं किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है, ओके। ओह, हाँ हम इंस्टाग्राम को भी याद रखते हैं, ऐसा नहीं। इंस्टाग्राम पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस और मेरी आईडी दोनों बनी, सब काम कर रही हैं इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे इस समय है, बाकी सब काम आप थोड़ा मेरे लिए समय निकाल कर कर सकते हैं। लेक्चर्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, ये सब आप इंस्टाग्राम और बाकी सारी जगह पे आप पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है, इनमें सब पे डाल सकते हैं। और हम तो केवल इस समय पढ़ाने पर ही ध्यान दे रहे हैं, आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप निकाल के दिखाइए, और हम देखते हैं, फिर आगे की चीज़ें आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये आर है हमारा, ये हमारा सी है, ये हमारा एल है, ठीक है। 2 हेनरी, 6 फैरेड, 3 ओम। वी आउट टी, वी इनपुट टी, I1 टी,
क्लियर है। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। चलिए शुरू करिए। चलिए सभी लोग निकालिए फटाफट। क्लियर है। सभी लोग समझ रहे होंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसका निकालना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, दिस पार्ट इज योर Z1 एंड दिस पार्ट इज योर Z2। क्लियर है। तो सबसे पहले इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करें। पहला काम 3 ओम, और इसका जो कैपेसिटर था इसका क्या है 1/6s 2s Vout s Vns I1s। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है Z1s हमारा क्या है, 3 पैरेलल टू 1/6s। पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए इसका। कैसे निकलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6s अपॉन 3 + 1/6s। सर एक बार देख लीजिए। ठीक है, हम देख लेंगे। क्लियर। 3 इंटू क्या हुआ 1/6s 3 + 6s। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/18s प्लस आपका 1। ठीक है, तो हमको बार बार आपका क्या करना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा। समझ गए ना। 18s प्लस आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको ऐसे ही आप Z2s निकालें, बहुत सिंपल तरीका हमने आपको बताया है। क्या है वो 2s है। आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट अपान इनपुट का फार्मूला हमने आपको दिया, केवल एक ही फार्मूले से सब निकाल दो आप। Z2s Z1s प्लस आपका क्या हुआ Z2s। क्लियर है। और इसमें क्या करिएगा, Z2s जब रखें तो आपका क्या हुआ, ये 2s हो गया। Z1s आपका क्या है 318s प्लस 1 प्लस आपका क्या हुआ 2s। क्लियर है। अब इसको आप फाइंड कर सकते हैं पूरा, यहाँ तक सब लोगों ने चेक कर लिया होगा इसको। नाउ वी गेटिंग दैट क्या होगा जाके, व्हाट इज दिस, सभी लोग नोट करें।
ठीक है। तो इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट एस अपान इनपुट एस इक्वल टू क्या होगा, जाके 2s ऊपर दिया 3/18s+1। ठीक है, दिस इज योर 2s अपान ये 2s और ये है 3/18s+1। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, इट इज़ राइट। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है अब क्या होगा, जाके सिचुएशन 2s इंटू क्या होगा 18s+1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2s और इंटू क्या होगा 18s+1। ये हुआ जाके इसका स्ट्रक्चर आई थिंक। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वैल्यू आपके सामने है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। 2s आपका इंटू 18s प्लस आपका 1। न्यूमरेटर भले ने सॉल्व करें, डिनोमिनेटर सॉल्व करना ज़रूरी होता है। आपका क्या होगा 36 आपका यस स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा 2s और प्लस आपका क्या होगा 3। दैट इज ए आउटपुट एस अपॉन इनपुट एस एंड दैट इज योर ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर। आई थिंक ये सही होगा। आई थिंक बड़े आराम से कर रहे थे, तो सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 36s² + 2s अपान 36s2s+3। ठीक है, काफ़ी लोगों ने निकाल के दिखाया है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, यू आर ट्राई टू वेल डूइंग गुड। ठीक, तो सभी लोग आई थिंक ट्रांसफर फंक्शन आई थिंक निकालना सीख गए होंगे। ठीक, अब थोड़ा सा हम इस पे निकालना सीख गए, हमने तरीका आपको बता दिया। ठीक है, मतलब कुल मिला के पूरा नेटवर्क आपका यूज होके आपको आउटपुट अपॉन इनपुट चाहिए कुल मिला के। अब थोड़ा सा हम मतलब समझने के लिए काम करना चाहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक मतलब समझना चाहते हैं। ठीक, कि मान लेते हमने ये आर लिया, क्लियर है, और ये हमने क्या लिया एल लिया, क्या लिया एल लिया। ठीक, यहाँ हमने 2 ओम ले लिया, यहाँ हमने क्या ले लिया 4 ले लिया। वी आउटपुट टी है, वी इन टी। ठीक, अब हम मतलब समझने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ दैट, वाई आर यूज दैट। तो इसको जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो 2 लाएंगे, एल लाएंगे, आउटपुट टी लाएंगे, इनपुट सॉरी आउटपुट एस लाएंगे। क्लियर है, तो हम चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर देते हैं इसको। जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में माय डियर लेके जाएंगे तो ये 2 रहेगा, ये 4s रहेगा, ये आउटपुट एस रहेगा, ये इनपुट एस रहेगा। क्लियर है, तो हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालें। टी एस बराबर पी आउट एस अपान क्या है वी एस, मतलब क्या होगा 4s अपान क्या होगा 2 प्लस आपका 4s। यही तो होगा, देख लीजिए करके आप, Z2 अपान Z1 प्लस Z2। क्लियर है, तो अब आप सब लोग समझ गए होंगे, ये इसका क्या ट्रांसफर फंक्शन हमने एक ही लाइन में निकाल दिया। ठीक है, अब आप समझ गए इसका मतलब। थोड़ा सा इसको ट्रिकी तरीके से लिखा जाता है। 4s था, 4 हमने कॉमन लिया यहाँ पे, यस प्लस 2/4 आया और 4 ये बाहर आ गया।
4 4 कट गया इसके साथ, तो एस के साथ कुछ मत लिखिए, नहीं स्पेशली डिनोमिनेटर में। और 2/1 मतलब हाफ हो गया, तो इसका मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन है एस प्लस एस बाई हाफ हो। क्लियर है? ये हमको टीएस पता चल गया। क्या पता चल गया? आउटपुट एस अपान इनपुट एस पता चल गया हमको, यस अपान एस प्लस 1/2। ठीक है? क्लियर है? ये चीज हमने पता कर ली इस सिस्टम के लिए। ऐसे ही लिखेंगे। अब हमें इसका मतलब समझना है। हमने इसीलिए सिंगल सिस्टम में लाप्लास पढ़ाना चालू किया कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, इसलिए हमने इसको बताना आपको स्टार्ट किया। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा अगले पेज में इसका मीनिंग समझ लेते हैं। आउटपुट एस अपान इनपुट एस हमने पता किया एस अपान एस प्लस हाफ। ठीक, अब मान लेते हैं एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर मान लें इनपुट हमने क्या ले लिया, इम्पल्स ले लिया। इम्पल्स मतलब समझते हैं डेल्टा टी। इम्पल्स का मतलब ये होता है, इसको डेल्टा टी बोलते हैं। डेल्टा टी बराबर 1 एट टी बराबर 0 एंड 0 टी डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये इम्पल्स होता है, केवल किस पे डिफाइन होता है? टी बराबर 0 पे होता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्टिंग सिग्नल कौन सा होता है? तो टेस्टिंग सिग्नल जो होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम को, टेस्टिंग सिग्नल जो होता है वो हमारा इम्पल्स होता है, डेल्टा टी। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। अब इसका जब लाप्लास लेंगे हम, तो लाप्लास ऑफ डेल्टा टी आपका क्या होता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। तो अब आउटपुट अगर हमको निकालना है तो क्या करें? यस इंटू क्या करें? बी इन यस करें, अपान में यस प्लस क्या करें? हाफ करें, और इसकी वैल्यू 1 है तो एस अपान यस प्लस हाफ हो गया। अब इसका लाप्लास इनवर्स लें, मतलब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में हमको जाना है, तो क्या करना है? इनवर्स लाप्लास लेना है। ठीक है, अब आपको सिखाते हैं इसका लाप्लास कैसे निकला जाएगा। एस के साथ 1/2 जोड़िए और एस के साथ 1/2 घटाइए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एस बाई 1/2 करिए, तो आउटपुट यस जो आपका हो गया ये 1 हो गया, और माइनस में क्या हुआ? 1/2 अपान यस प्लस आपका हाफ हो गया। और याद करो आज वाला दिन, आज वाला दिन याद करना है। टुडे वी टेकिंग द क्लास ऑफ लाप्लास। आपको बताया था e की पावर -at का लाप्लास क्या होता है? 1 अपान आपने क्या लिखा था याद करिए। तो अगर इसका हम टाइम डोमेन में सीधे सीधे रिजल्ट लिख दें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इट इज डेल्टा टी -1/2 ई की पावर -1/2 टी, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किसका होता है? इम्पल्स का होता है। अभी आपको हमने बताया है, पूछा गया है कंपटीशन। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, वेरी वेरी फेमस। लाप्लास ऑफ इम्पल्स डेल्टा टी 1, तो ये रिजल्ट आपको निकला। समझ गए ना? कोई भी आपके पास मेथड नहीं जिससे ये काम आप कर सकें। मतलब हमको अगर कोई चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए तो पहले इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका लाप्लास निकालेंगे, और जब लाप्लास निकल जाएगा फिर से उसको इनवर्स लाप्लास के थ्रू फिर से टाइम डोमेन में लाएंगे, तब आपको सही रिजल्ट मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में। समझ गए? नहीं तो कभी भी सही रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। और अगर आपको किसी भी सर्किट की, किसी भी डिवाइस की, किसी भी मशीन की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एनालिसिस चाहिए तो सबसे पहले इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में करें, फिर उसको टाइम डोमेन में लाएंगे तो रिजल्ट सही आएगा। अगर टाइम डोमेन से ही आप रिजल्ट आउटपुट निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए
कॉम्प्लेक्स बिल्कुल छाया रहता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्यों? क्योंकि आपका मतलब आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी लोग बताएं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड और नॉट? समझ गए होंगे सब लोग? समझ में आना चाहिए सबको। ठीक, ठीक है, और बता रहे एक बार। ठीक है, देखिए इधर, अब इसके लिए तो नहीं बताएंगे, अगला कोई नया एग्जाम्पल लेते हैं। हमने इनपुट आपका क्या था, ये आपका क्या था, इनपुट था। हमने अब इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात हमको बतानी है, इसलिए हम ये सब बातें आपके साथ कर रहे हैं। इनपुट कैसा था, इम्पल्स हमने लिया था और हमने उसका आउटपुट आपको बताया। ठीक, हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा और बढ़ रहा है। आपको सेकंड केस हम आपको दिखा रहे हैं। वी आउट एस अपान वी इन एस, आपने क्या लिख रखा है, एस अपान एस प्लस हाफ। क्लियर है? अगर आप इनपुट इसका चेंज करते हैं, क्या करते हैं, यूटी करते हैं। यूटी मतलब यूनिट स्टेप होता है। सिग्नल फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप कुछ भी नया मत समझिए, इसको यूटी बोलते हैं। यूटी बराबर 1 होता है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और 0 कब होता है, जब टी लेस देन 0 होता है। इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप। क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप बोलते हैं सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की 1 है, ये तुम्हारा टी है और इसको यूटी बोलते हैं। जब हम इसका हम लाप्लास लेते हैं, लाप्लास ऑफ यूटी, ये सब सिखाना बाकी है, इसको 1/s बोलते हैं। क्लियर है? 1/s बोलेंगे तो जाहिर सी बात है, तो आउटपुट यस आपका क्या होगा, आपका यस अपान यस प्लस हाफ, और इनपुट आपका कितना हुआ है, वी इन एस लिखना है हमको। चलो एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यस प्लस हाफ हो गया और ये 1/s होगा, एस के साथ एस कट गया, योर रिजल्ट इज 1/s प्लस हाफ। ओके, तो अगर आपका वी आउट एस जो है वो 1/s प्लस हाफ हुआ, तो वी आउट टी क्या हुआ, आज ही आप पढ़े हो, क्या हुआ जाके, ई की पावर 1/2t। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था याद है आपको, ई पावर माइनस ए टी बराबर, इसका लाप्लास पढ़ा था आपने 1/s प्लस ए। तो इन्वर्स करेंगे, तो इन्वर्स करें में तो ए टी आ जाता है, वही आप देख लीजिए। इन्वर्स करेंगे तो ऐसे आ जाएंगे, हम तो लोग उल्टा। तो मतलब जो यहाँ पर पावर हो उसको क्या कर दीजिए, ई पावर माइनस ए की जगह रख दीजिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या बताया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, यही सब कंपटीशन पूछी जाती है और लड़का कुछ नहीं बता पाता है जाके वहाँ पे। कुछ बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते नहीं, अच्छे क्वेश्चन होंगे नहीं तो जेई तुम्हें कोई बना पाएगा नहीं। क्लियर है? इसलिए अच्छी स्टडी करिए मेरे साथ, एक आध साल मजा आ जाएगा आपको एग्जाम देने के बाद। आपको लगेगा नहीं कि एग्जाम जैसी कोई चीज होती है। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस में एक बार जॉब पाई है, वो तो साल में दूसरी तीसरी जॉब कर रहे होंगे। बदलते चले जाते हैं कपड़ों की तरीके से, सरकारी नौकरियां बदलते हैं लड़के। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको हमारे साथ। साल भर आपको पूरा आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ये होता है प्रॉपर पढ़ाई जो हम आपको दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, इट इज एक्चुअल एजुकेशन मीन्स। ठीक है, वो नहीं आपने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, नहीं, सिस्टमेटिक पढ़ाई होगी, सिस्टमेटिक चीज़ें होंगी, तभी आप समझ पाएंगे। क्लियर है? आई थिंक आई होप सब लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? तो एक चीज आपने देखी इतनी देर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखा होगा आपने, ट्रांसफर फंक्शन नहीं बदला है। क्या बदलता है,
अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन किसी चीज का पता होता है तो किसी भी इनपुट के लिए आप आउटपुट निकाल सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कंपैरिजन पूछी भी गई है। वाई आर डिस्कसिंग द ट्रांसफर फंक्शन। पूरे कंट्रोल सिस्टम में हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं ना, अगर कभी किताब देखा हो उसका। तो इसीलिए पढ़ते हैं कि अगर ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का आपको पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, उसका किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। इसका एक और नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी, कभी कभी इसको हम बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज अनदर थिंग, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी कभी कभी बोल देते हैं। समझ गए ना बात को मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी आपको सर्किट दिया, आपने उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, अब आप इनपुट बदलते जाइए, आउटपुट निकलता जाएगा। हमने पहले क्या लिया, इम्पल्स रिस्पांस लिया था, इम्पल्स इनपुट लिया था, तो रिजल्ट आपके सामने है। हमने यूनिट स्टेप लिया है, रिजल्ट आपके सामने। बात क्लियर है? आज समझ रहे हैं रिजल्ट मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर है? तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है, इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी। एक छोटा सा और चीज आपको बता देते हैं, मतलब ट्रांसफर फंक्शन इज, अगर आपको पता है किसी भी चीज का तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इनपुट। एक और ले लेते हैं, तीसरा इनपुट मान लेते हैं रैंप। वी इनपुट इज योर टी, ठीक है, इसको बोलते हैं रैंप सिग्नल। क्या बोलते हैं? रैंप सिग्नल। इसका ग्राफ देखेंगे तो हमको ये ग्राफ दिखेगा, ये रैंप का ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन का पढ़े होगे, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स। ये t है, ये आर टी है, आर टी बराबर टी बोलते हैं, आर टी से शो करते हैं, आर टी बराबर क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। ये रैंप होता है, ठीक है। अगर इसका लाप्लास लें, लाप्लास ऑफ रैंप टी, तो ये क्या होगा, 1/s² आएगा। आई थिंक आएगा, नहीं आएगा, s² आ जाएगा। क्लियर है? तो ये यूनिट रैंप हो गया। क्या हो गया? यूनिट रैंप कैसे डिफाइन करते हैं, आर टी इज इक्वल टू टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 टी इज लेस देन 0। यूनिट रैंप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 1 लेते हैं, ये 1 होता है, तो यूनिट रैंप है। ये क्या है, यूनिट रैंप। क्लियर है? तो s² हो गया, तो आउटपुट अपान आपका क्या हुआ, इनपुट इनटू क्या हुआ, फंक्शन वही s/s+हाफ। इनपुट आप रख दीजिए, इनपुट s की वैल्यू 1/s², s/s+हाफ। ठीक है, कट गया, यहाँ s बचा। तो वी आउट s जो है आपका 1/s और s+1/2 ये आया। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, a/s करें और b/s+हाफ करें, और a और b की वैल्यू निकाली जाती है। याद है सभी को? कुछ मैथ अगर आती हो, मैं सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। अब आज इस टॉपिक को मैथमेटिक्स में पढ़िएगा जाके, व्हाट इज ए पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन हम आपको एक बेहतरीन तरीके बताते हैं इसको निकालने की, कि मतलब ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो हम कभी बताते ही नहीं है आपका। a/s है और b/s+हाफ है, ये लिखा है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए जो पूरा फंक्शन हो, पहले वो लिखिए। पूरा फंक्शन क्या था, 1/s+s+हाफ क्या है, 1/s/s+हाफ। ठीक है, ए निकालना है तो ए के नीचे क्या लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ है, ए के नीचे क्या लिखा हुआ देखिए गौर से,
ये पार्ट s लिखा हुआ, तो यहाँ s बराबर क्या लिख दीजिए 0, और जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। तो उसके बाद ये इसके साथ कट जाएगा, s बराबर आप 0 रख दीजिए, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। देख लीजिए गौर से। b निकालना है, तो b निकालने का तरीका क्या है, पहले पूरा फंक्शन लिखिए यस, फिर यस प्लस हाफ लिखिए, और जो नीचे हो उसको क्या करिए प्रोडक्ट में लाइए, s प्लस हाफ, और यहाँ s प्लस हाफ बराबर क्या लिखिए 0 लिखिए। ठीक है, इसके साथ ये आपका क्या होगा निकल कर आएगा। अब s की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी। ओके, तो योर रिजल्ट बिकम्स आपका क्या हुआ, वी आउट एस जो निकल के आया a/2/s, और उसके बाद क्या -2/s प्लस हाफ। क्लियर है। अब इसमें कुछ करने के लिए बचे ही नहीं, इनवर्स लाप्लास लीजिए ILT, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हिसाब से क्या होगा 2 1/s है, तो क्या हुआ 2ut लिख सकते हैं, या 2 केवल लिख सकते हैं, और 2e⁻1/2t। दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर है, आज समझ गए ना कितना बेहतरीन रिजल्ट आया आपका। 2 लिखा, केवल 2 लिख दिए या ut लिख दिए, जो आपकी इच्छा हो, 2e⁻1/2t। क्लियर है, दिस इज योर माय डियर रिजल्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 केसेस डिस्कस किए, और तीनों केसेस में क्या डिस्कस किया, इनपुट बदल दिए और आउटपुट हमारे निकलते रहे। ठीक, डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट्स हमने निकाल दिए, अगर हमको ट्रांसफर फंक्शन पता था। ये 1 और 2 कैसे निकल के आ रहा भाई, अपना तो सही है आई थिंक। ठीक, एक बार चेक कर लिए, कोई a=1 लिख रहा है। ठीक है, तो आपका क्या है, ये वैल्यू निकल कर आई। तो सभी लोग समझ रहे हैं ना बात को, अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर किसी चीज का ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको पता है, ठीक है, ओके, तो हम सब लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट उसका हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज आवर रिजल्ट और नीड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है, इसलिए पूरी किताब में ट्रांसफर फंक्शन आपका यूज होता है, इसीलिए हम ट्रांसफर फंक्शन पे जाते हैं। ओके, तो सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे, वाई वी आर डिस्कसिंग द ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज, वाई इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल सिस्टम।